एनसीसी भर्ती में पूछे गए प्रश्न 100% सिलेक्शन होगा, जैसा कि अभी तक सभी का होता आया है। आज के क्लास में होगा फ्री मॉडल नंबर 5 यानी नेक्स्ट 70 क्वेश्चन ओनली 50 मिनट्स में होगा और टोटल 70 मार्क्स के। तो जो लोग 70 में 70 सही बताएंगे आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद, स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम होंगे या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, एनसीसी का मोटो क्या है? ऑप्शन ए शांति और सत्य, बी एकता और अनुशासन, ऑप्शन सी अहिंसा और धर्म, या फिर ऑप्शन डी एकता और सत्य। टाइम शुरू हो चुका है। एक क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, जो कि आपका इधर टाइम ड्यूरेशन इधर चल रहा है। तो आपको लिमिट समय में आंसर बताना है, क्योंकि एग्जाम में आपका अभी पिछले साल तो 1 घंटा समय दे रहे थे, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट 30 मिनट का समय मिला 50 क्वेश्चन के लिए भी। चलिए जल्दी, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? टाइम अप। तो एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन होता है, यानी ऑप्शन बी वाले सही है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी जापान के द्वारा। टाइम शुरू हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया? आंसर जल्दी से बताइए। चलिए फास्ट, और 5 सेकंड का समय बचा है, तो सभी का आंसर लिमिट समय में आना चाहिए। टाइम अप। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के द्वारा विकसित किए गए, तो ऑप्शन ए वाले सही है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी हीलियम। टाइम शुरू हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारे क्वेश्चन आपके भर्ती के ओरिजिनल है। यही कारण है कि अपने अभी तक सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ 100%, जिन लोगों ने टेस्ट दिया, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम आते हैं। चलिए जल्दी, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी है? टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन ए वाले सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के अंतर्गत बनाते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के अंतर्गत बनाते हैं, यानी उनका प्रोसेस क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, और टेस्ट आप पूरा देंगे, ठीक है। 70 में 70 टेस्ट देके आप कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही है, कि विनर कौन बन रहा है आज का, 70 में 70 कौन सही बता रहा। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, तो ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनसीसी में कितने निदेशालय हैं? ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, या फिर ऑप्शन डी 18 निदेशालय। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए जल्दी, या फिर निदेशालय की जगह डायरेक्टरेट भी लिख सकता है, क्योंकि निदेशालय का इंग्लिश डायरेक्टरेट होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एनसीसी? 15, 16, 17 या फिर 18? चलिए फास्ट, टाइम अप। तो एनसीसी में टोटल निदेशालयों की संख्या 17 है, तो ऑप्शन सी वाले सही है, 17 निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी को। टाइम शुरू हो चुका है। व्हिच पर्सन इज नोन एज द नेम ऑफ मिसाइल मैन? आंसर सभी का जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा है ऑल इंडिया में, मतलब 40-50 जगह भी ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा है। तो जल्दी सभी लोग बताएं, बच्चा वाला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन से किसे जानते हैं? टाइम अप। तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, सबका सही था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1920 को अमृतसर में,
या फिर ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1920 को अमृतसर में। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए सभी लोग जल्दी से बताएंगे। इसमें दो क्वेश्चन है तो ध्यान देना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ भी पूछा है, यानी टाइम और प्लेस दोनों पूछा है। तो ऑप्शन में भी दोनों दिया है, तो अच्छे से ऑप्शन देखिए और आंसर बताएं। और 2 सेकंड बचा है, टाइम अप। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूपीएससी का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन बी यूनियन प्ले सर्विस कमीशन, ऑप्शन सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर ऑप्शन डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमांडर। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म में आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान देना होगा, तो एक लेटर भी मिस्टेक करेंगे और आपका आंसर गलत। तो सभी लोग जल्दी से बताएं फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी, इसके थ्रू सारे ऑफिसर बनते हैं आईएएस आईपीएस। चलिए जल्दी, आप में से भी कुछ लोग का टारगेट होगा यूपीएससी। टाइम अप। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऑप्शन सी वाले सही है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एनसीसी गान के रचयिता कौन है, यानी किसने लिखा एनसीसी सॉन्ग। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी सुदर्शन फकीर ने, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, या फिर ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि ने। टाइम शुरू हो चुका है। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे हु रोट एनसीसी सॉन्ग। एनसीसी रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है ना मोस्ट वीवीआई, क्योंकि एनसीसी का ऐसे बेसिक क्वेश्चन है ना जो आपको पता होना चाहिए। एनसीसी गान का रचयिता कौन है, और 2 सेकंड बचा है, टाइम अप। तो एनसीसी गान का रचयिता है आपके सुदर्शन फकीर, तो ऑप्शन बी वाले सही फकीर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मा को नापने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए रिक्टर स्केल, बी स्केल, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, या फिर ऑप्शन डी थर्मामीटर। टाइम शुरू हो चुका है। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे ऊष्मा को नापने वाला यंत्र कौन सा है, यानी हीट को, ऊष्मा का इंग्लिश हीट होता है, हीट को हम लोग किस यंत्र यानी मशीन से मेजर करते हैं, उसका नाम बताएं। चलिए फास्ट, बुखार लगता है तो नापते हैं ना। टाइम अप। तो ऊष्मा को थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, ऑप्शन डी वाले सही है थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राज्य पूछा है। ऑप्शन बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। टाइम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन समझिएगा और जल्दी से आंसर। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी सबसे ज़्यादा लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं। चलिए जल्दी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई, या फिर दिल्ली में। टाइम अप। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर टोटल जनसंख्या के 16% केवल यूपी में है भारत की, तो ऑप्शन बी वाले सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 12 नंबर, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। 5 की पावर 7 डिवाइड करना है 5 की पावर 3 से, को हल करें। ऑप्शन है 5 की पावर 2, ऑप्शन बी 5 का पावर 5, ऑप्शन सी 5 का पावर 4, या फिर ऑप्शन डी 5 का पावर 6। टाइम शुरू हो चुका है। बच्चा वाला क्वेश्चन इसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, मतलब आपका इक्वेशन होगा 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। तो बेस दोनों का सेम है, तो पावर जाके क्या होता है डिवाइड में माइनस हो जाता है ना, 5 का पावर 7 माइनस 3, तो 5 का पावर 4। आप लोग का कितना आया, तो जिन लोग का आंसर है ऑप्शन सी 5 का पावर 4, आप लोग सही है। जिनका गलत था आप लोग सोल्यूशन देख लिए ना, तो आगे से गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, आर्मी का फुल फॉर्म लिखें। आर्मी लेबर हो तो फुल फॉर्म सही होना चाहिए सभी का। ऑप्शन ए अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, ऑप्शन बी अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यूथ, ऑप्शन सी आर्मी रेगुलर मोबिलिटी यंग, या फिर ऑप्शन डी आर्मर्ड रेगुलर मोबिलिटी यंग। टाइम शुरू हो चुका है। अभी पता चलेगा कौन आर्मी लेबर है और कौन क्या है। केवल स्टेटस लगाने से नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, तभी आर्मी की यूनिफॉर्म मिलेगी। और एनसीसी लेने के बाद आपका आर्मी का यूनिफॉर्म समझ लो कि 80% आप उसके करीब पहुंच गए। चलिए जल्दी, फुल फॉर्म ऑफ आर्मी। टाइम अप। तो आर्मी का फुल फॉर्म होता है अलर्ट
रेगुलर मोबिलिटी यंग, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना में, या फिर ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र में। टाइम शुरू हो चुका है, तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए जल्दी, इसमें काफ़ी लोग फंसेंगे आंध्र प्रदेश वाले, आप लोग थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलिए और 2 सेकंड बचा है, टाइम अप। तो चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में है, आंध्रा वाले गलत हो तो ऑप्शन सी वाले सही है, तेलंगाना। नेक्स्ट 15 नंबर, a माइनस बी का होल क्यूब को हल करें। इसका जो याद करिए समझो कि आपका रिटर्न वैसे निकल जाए, क्योंकि ये आप लोग सभी लोग गलत बताते हैं। ऑप्शन ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab माइनस 3ab, ऑप्शन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, ऑप्शन सी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, या फिर ऑप्शन डी ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। टाइम शुरू हो चुका है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी इस बार पूछ दिया, दोनों, तो आपको दोनों याद होना चाहिए, अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जल्दी, कौन कौन याद की जरा बताइएगा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला है मैथ्स का। टाइम ऑफ। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है, ऑप्शन डी वाले सही है, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, तो डी वाले सही है। बाकी लोग देख लो कितने लोग सही हो। 16 नंबर, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 1:3, या फिर ऑप्शन डी 2:1। टाइम शुरू हो चुका है। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O, ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से सभी लोग। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना, रेशियो, बच्चा वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया था। टाइम ऑफ। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का है, ठीक है, तो ऑप्शन डी वाले सही है, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, या फिर ऑप्शन डी ऐ मेरे वतन के लोगों। टाइम शुरू हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, यानी नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। चलिए जल्दी, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन, सभी का सही होना चाहिए। जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, या फिर ऐ मेरे वतन के लोगों। टाइम अप। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ऑप्शन बी वाले सही है, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विजय दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 16 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 26 जुलाई को, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त को। टाइम शुरू हो चुका है। विजय दिवस यानी विक्ट्री डे कब मनाते हैं, इसमें भी काफ़ी लोग फंसने वाले हो जो लोग बढ़िया से नहीं पढ़े हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मैंने ओरिजिनल न्यू भर्ती के 1600 से भी ज़्यादा बता रखे, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। जो लोग जितने का सिलेक्शन हुआ ना, सबने सारे याद किए थे, तभी उनके एग्जाम में 100% तो 80% क्वेश्चन सेम है। टाइम अप। तो विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन ए वाले सी 16 दिसंबर। काफ़ी लोग 26 जुलाई लिखती है, तो बेटा जी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनिक, या फिर ऑप्शन डी यूनिक नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ ऑप्शन आपके सामने है, तो आराम से, लेकिन जल्दी जल्दी, लिमिट टाइम, टाइम इधर चल रहा है दिख रहा है ना, तो लिमिट टाइम में ही बताना है, क्योंकि आपको ओनली 30 मिनट्स मिल रहे हैं 50 क्वेश्चन के लिए भी, 30 क्वेश्चन हो तभी, और उसमें लॉन्ग आंसर। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नौसेना दिवस कब मनाते हैं, यानी नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 4 दिसंबर को,
ऑप्शन सी 15 जनवरी को या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है। व्हेन वी सेलिब्रेट नेवी डे, कुछ लोग का आप में से भी टारगेट होगा ना नेवी में जाना, और कुछ लोग नेवी विंग से एनसीसी भी ज्वाइन कर रहे होंगे, तो आपको नेवी में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप जिस विंग से एनसीसी करोगे उस विंग में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को या फिर 26 जनवरी को। चलिए जल्दी सभी लोग, टाइम ऑफ हो चुका है। तो नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एसडीएम का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर डी सब डिविजनल मैरीन। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। फुल फॉर्म ऑफ एसडीएम, स्पेलिंग ध्यान देना, थोड़ा मिस्टेक यानी फुल फॉर्म गलत तो आपका 2 नंबर या 1 नंबर लॉस होगा, फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। कि फुल में फुल चाहिए, कट ऑफ नहीं होता, सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने होते हैं। टाइम अप। तो एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 22 नंबर, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट या फिर ऑप्शन डी अरावली पर्वत। टाइम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन समझिएगा, इसमें भारत का नाम नहीं है, मतलब ये पूरी दुनिया का पूछ रहा कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है कंचनजंगा, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट या फिर अरावली पर्वत। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो सबसे ऊंचा पर्वत पूरी दुनिया का माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी वाले से ये माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में या फिर ऑप्शन डी झारखंड में। टाइम शुरू हो चुका है। अमरनाथ मंदिर लगातार न्यूज में बना रहता है, तो सभी का आंसर सही होना चाहिए और मैंने आपको बता भी रखा है। अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर झारखंड में। सभी का आंसर सही होना चाहिए। टाइम अप। तो अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू वाले सही है, ऑप्शन सी वाले सही है, जम्मू। 24 नंबर, एनजीओ का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नॉन गवर्नर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन डी नॉन गवर्नमेंटल ओरिएंटेशन। टाइम शुरू हो चुका है। टेस्ट पूरा दीजिएगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन, मात्र 50 मिनट टाइम। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और आप कितना सही करते लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, और उसके अनुसार फिर जोर शोर से तैयारी करना है कि भैया हमारा तो 50 ही सही हुआ, हमारा 60 हुआ, और जिनका 70 होगा आपको भी कंटिन्यू वैसे ही तैयारी करना है। टाइम अप। तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 25 नंबर, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी नोबेल शांति पुरस्कार, ऑप्शन सी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी भारत रत्न। टाइम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन समझिएगा, साहित्य के क्षेत्र में पूछा है दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार यानी सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। चलिए सभी लोग आंसर बताएं। बाकी शाम में जो 8 बजे लाइव क्लास रात में होती है वो पूरे साल चलती है, ठीक है, तो आप उस टाइम क्लास कंटिन्यू करेंगे। टाइम ऑफ। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो ऑप्शन ए वाले सही, साहित्य अकादमी। नेक्स्ट 26 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? ऑप्शन ए टोक्यो और ओसाका पर, ऑप्शन बी हिरोशिमा और कावासाकी पर, ऑप्शन सी हिरोशिमा और नागासाकी पर या फिर ऑप्शन डी नागासाकी और टोक्यो पर। टाइम शुरू हो चुका है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। सेकेंड थर्ड क्लास से मतलब जीके का क्वेश्चन जब पढ़ाया जाता है 4th 5th क्लास में ही पढ़ते हैं बच्चे, तो सभी का सही होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया? चलिए जल्दी, टाइम ऑफ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम हिरोशिमा और
नागासाकी पर परमाणु बम गिरा गए थे, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 27 नंबर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बच्चा वाला क्वेश्चन लेकिन बहुत जगह पूछा है, चलिए जल्दी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। गुड जोश, टाइम अप। अभी तो लगभग सब लोग सही हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ऑप्शन सी वाले सही, नेहरू जी। नेक्स्ट 28 नंबर, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम लिखो। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब एशिया के पहले व्यक्ति का नाम बताना जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार पता है ना, शांति के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है न्यू भर्ती में। चलिए जल्दी, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम। फास्ट, टाइम अप। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, ऑप्शन बी वाले सही, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट 29 नंबर, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विराट कोहली को, ऑप्शन बी रोहित शर्मा को, ऑप्शन सी युवराज सिंह को, या फिर ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी को। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। यानी वीवो कंपनी ने, जो कि मोबाइल की स्मार्टफोन की है, किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की? विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, युवराज सिंह को, या फिर महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए जल्दी सभी लोग, टाइम अप। तो वीवो ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ऑप्शन ए वाले सी विराट कोहली को। नेक्स्ट 30 नंबर, सर्वश्रेष्ठ शांति पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी नोबेल शांति पुरस्कार, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी अशोक चक्र। टाइम शुरू हो चुका है। जिनका फर्स्ट क्लास है, तो बच्चा मैंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, तो बताइएगा सर्वश्रेष्ठ शांति पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, नोबेल शांति पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर अशोक चक्र। टाइम अप। तो सबसे बड़ा शांति पुरस्कार अभी मैंने बताया आपको कि नोबेल शांति पुरस्कार है, ऑप्शन बी वाले सही, नोबेल शांति। क्वेश्चन नंबर 31, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमालय में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में। टाइम शुरू हो चुका है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? हिमालय में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, या फिर कर्नाटक में। लिमिट टाइम के अंदर, ठीक है, तभी आप विनर होंगे और सिलेक्शन होगा। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन सी वाले सही है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 32 नंबर, 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? ऑप्शन ए गवर्नर का, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, ऑप्शन सी वित्त मंत्री का, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति का। टाइम शुरू हो चुका है। 100 रुपए का नोट जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो उस नोट पर किसका साइन होता है, सिग्नेचर? ऑप्शन आपके सामने है, गवर्नर का, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, वित्त मंत्री का, या फिर राष्ट्रपति का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए फास्ट, टाइम अप। 100 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 33 नंबर, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी एरिया में, ठीक है, ध्यान देना है, एरिया लिखा नहीं होता, आपको समझ लेना है। ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया? तो आपको समझ लेना है कि एरिया में पूछ रहा, अगर जनसंख्या में होगा तो जनसंख्या लिखा होगा, इसमें नहीं है, मतलब एरिया में। तो ऑप्शन में मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, या फिर कोलकाता। जल्दी, टाइम अप। तो भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है, ऑप्शन बी वाले सही है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
HIV का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए हेड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ऑप्शन सी ह्यूमन इम्यूनो डिफरेंट वायरस, या फिर ऑप्शन डी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ HIV। सभी लोग जल्दी से बताएं और 5 सेकंड टाइम बचा है। इसमें काफ़ी लोग फंसते हो, स्पेलिंग ध्यान दीजिए। टाइम अप। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 35 नंबर, भारतीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून उत्तराखंड में, ऑप्शन बी ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी खड़गवासला पुणे में। टाइम शुरू हो चुका है। भारतीय रक्षा अकादमी जानते हैं ना, ये हिंदी में पूछा है लेकिन इसको इंग्लिश में NDA। अब तो इजी हो गया, तो जल्दी बताइए, यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी किस जगह पर है? देहरादून उत्तराखंड में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, या फिर खड़गवासला पुणे में। चलिए फास्ट, सभी का सही होना चाहिए। टाइम अप। तो भारतीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में है, तो ऑप्शन डी वाले सही है, खड़गवासला में। नेक्स्ट 36 नंबर, बच्चा वाला क्वेश्चन है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1971 में, या फिर ऑप्शन डी 1999 में। टाइम शुरू हो चुका है। इंडिया वर्सेस चाइना फाइट कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी बहुत जगह पूछता है, बहुत जगह। और ऑल इंडिया में आपके सेम क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ठीक है। सारे पढ़ने पड़ेंगे, 1600 प्लस, यानी टोटल 37 मॉडल पेपर अभी है। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, ऑप्शन बी वाले सी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हेंस लिपर्सी ने, ऑप्शन बी ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, या फिर ऑप्शन डी गैलीलियो गैलीली ने। टाइम शुरू हो चुका है। हु इन्वेंट थर्मामीटर? आंसर सभी का जल्दी से आना चाहिए। हेंस लिपर्सी ने, ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने, या फिर गैलीलियो गैलीली ने। चलिए फास्ट, और 2 सेकेंड। टाइम अप। तो थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था, तो ऑप्शन डी वाले सही है, गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी को, ऑप्शन बी हुगली नदी को, ऑप्शन सी दामोदर नदी को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए फास्ट, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को, तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, गंगा, हुगली, दामोदर, या फिर कोई नहीं। टाइम अप। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन सी वाले सी है, दामोदर नदी को। नेक्स्ट 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 21 जून को, या फिर ऑप्शन डी 26 जुलाई को। टाइम शुरू हो चुका है। सभी का सही होना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च, 5 जून, 21 जून को, या फिर 26 जुलाई को। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए वाले से 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ब्लैक यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी कॉम्बैट्स, ऑप्शन सी खाकी यूनिफॉर्म, या फिर ऑप्शन डी स्मोक्स। टाइम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन समझिएगा, यानी जो हम लोग एनसीसी में यूनिफॉर्म पहनते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ब्लैक यूनिफॉर्म, कॉम्बैट्स, खाकी यूनिफॉर्म, या फिर स्मोक्स। तो आंसर सभी का जल्दी से आना चाहिए। टाइम अप। तो एनसीसी का यूनिफॉर्म खाकी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी वाले सी खाकी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट 41,
आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है भगत सिंह ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। टाइम शुरू हो चुका है, तो आंसर सभी का जल्दी से। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने। आंसर सभी का सही होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, तो ऑप्शन सी वाले सी बोस जी ने। 42 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 12 जुलाई को, ऑप्शन बी 15 अगस्त को, ऑप्शन सी 12 अगस्त को, या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए सभी लोग आराम से, लिमिट टाइम है। टाइम ड्यूरेशन आपको इधर दिख रहा है ना कॉर्नर में। व्हेन वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे? 12 जुलाई को, 15 अगस्त को, 12 अगस्त को, या फिर 26 जनवरी को। जल्दी से बताइए, टाइम अप। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन ए वाले सी 12 अगस्त को। नेक्स्ट 43, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 नवंबर को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त को। टाइम शुरू हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन कब मनाते हैं? मतलब इसमें केवल डेट होता है, पता है ना कि हर साल मनाते हैं। चलिए जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है 14 नवंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, या फिर 15 अगस्त को। टाइम अप। तो शास्त्री जी का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी वाले सी 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिन के दिन। 44 नंबर, वैज्ञानिक रूप में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी श्री रामनाथ कोविंद, या फिर ऑप्शन डी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। टाइम शुरू हो चुका है। वैज्ञानिक रूप में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद, या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसका तो आंसर सभी का लगभग सही है। टाइम अप। तो वैज्ञानिक रूप में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो ऑप्शन बी वाले सही, कलाम जी। 45, सिक्किम की राजधानी बताएं। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी देहरादून, या फिर ऑप्शन डी गंगटोक। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? चलिए फास्ट, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? बच्चा वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, देहरादून, या फिर गंगटोक। टाइम अप। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ऑप्शन डी वाले सही है। इसमें भी कुछ लोग गलत है राजधानी में। 46 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान गाया है? ऑप्शन है श्रीलंका का, ऑप्शन बी बांग्लादेश का, ऑप्शन सी पाकिस्तान का, या फिर ऑप्शन डी नेपाल का। टाइम शुरू हो चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान गाया है, यानी नेशनल एंथम? ऑप्शन श्रीलंका का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, या फिर नेपाल का। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो टैगोर जी ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया है, ऑप्शन बी वाले से बांग्लादेश का। 47, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। टाइम शुरू हो चुका है। सभी लोग जल्दी से बताएं, क्षेत्रफल यानी एरिया में भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? किसके पास सबसे ज्यादा जगह जमीन है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो एरिया में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो ऑप्शन डी वाले सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 48, खाने वाले नमक का सूत्र लिखो। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी Na2Cl, ऑप्शन सी NaCl2, या फिर ऑप्शन डी Na2Cl2। टाइम शुरू हो चुका है।
राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। खाने वाले नमक का सूत्र लिखो। ऑप्शन है NaCl, Na2Cl, NaCl2 या फिर Na2Cl2। टाइम अप। तो खाने वाले नमक का सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। ऑप्शन ए वाले सी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है। 49 भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ऑप्शन बी अयोध्या का राम मंदिर, ऑप्शन सी हरिद्वार का शिव मंदिर या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का हनुमान मंदिर। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द लॉन्गेस्ट स्टैचू ऑफ द इंडिया? और ये विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति है, तो सभी का आंसर सही होना चाहिए। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? पटेल जी की, अयोध्या का राम मंदिर, हरिद्वार का शिव मंदिर या फिर हनुमान मंदिर। टाइम अप। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए वाले सी वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट 50 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं? ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25 या फिर ऑप्शन डी 26। टाइम शुरू हो चुका है। अपने तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? इसका तो सबका परफेक्ट आना चाहिए 100%। ठीक है, 100% सही आंसर चाहिए। लिमिट टाइम, इधर टाइम देख लो। चलिए जल्दी, 23, 24, 25 या फिर 26 होती है। टाइम अप। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में टोटल 24 तिलियां होती है। ऑप्शन बी वाले सी 24। नेक्स्ट 51, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ऑप्शन है 1999 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1971 में या फिर ऑप्शन डी 1857 में। टाइम शुरू हो चुका है, बताइएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? सभी का सही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन 99, 62, 71 या फिर 1857 में। और 2 सेकेंड, टाइम अप। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। ऑप्शन डी वाले सी 1857 में। 52 नंबर, ITBP का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ऑप्शन बी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ऑप्शन सी इंडो तिब्बतन बेसिक पुलिस या फिर ऑप्शन डी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पार्टी। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ ITBP 20 सेकंड मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी। इसमें ध्यान देना, इसमें भी काफ़ी लोग फंसते हो, इंडियन लिखते हो, इंडियन नहीं होता। ठीक है, अब पढ़ के आए। 1600 क्वेश्चन है टोटल। टाइम ऑफ। तो ITBP का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होता है। बी वाले सही है, बाकी इंडिया वाले सब गलत हो। ठीक है, आप लोग पढ़िए। 53 नंबर, पाकिस्तान से लास्ट बार लड़ाई कब हुआ था? ऑप्शन है 1999 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1965 में या फिर ऑप्शन डी 1947 में। टाइम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को लास्ट बार कब मारा भारत ने, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 1999 में, 1971 में, 1965 में या फिर 1947 में। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो पाकिस्तान से लास्ट बार भारत की लड़ाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए वाले सी 1999। 54 नंबर, संसार का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा, यानी पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म? ऑप्शन है सिख धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म या फिर ऑप्शन डी जैन धर्म। टाइम शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, जिसको सनातन धर्म भी जानते हैं। तो ऑप्शन में सनातन हो तो सनातन पे सही माना है, तो बी वाले से हिंदू धर्म। 57 मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर 7 किलो चीनी का मूल्य 2100 रुपया है
तो 250 ग्राम चीनी का मूल्य बताओ। ऑप्शन है 80 रुपया, ऑप्शन बी 65 रुपया, ऑप्शन सी 75 रुपया या फिर ऑप्शन डी 70 रुपया। टाइम शुरू हो चुका है। When the price of 7 kg sugar is 2100 rupees, then find the price of 250 ग्राम शुगर। चलिए सभी लोग जल्दी से बताएं। 20 सेकंड ही तो 2100 को 7 से डिवाइड करो, जितना है फिर 250 का निकालेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 75 रुपया, ऑप्शन सी वाले सी 75 रुपीज। 56 नंबर, कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन हिंदू धर्म का, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म का या फिर ऑप्शन डी जैन धर्म का। टाइम शुरू हो चुका है। कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन आपके सामने है, हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, इस्लाम धर्म का या फिर जैन धर्म का। चलिए फास्ट, और 14 क्वेश्चन बचे, पूरा टेस्ट दीजिएगा। टाइम अप। तो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन सी वाले सी इस्लाम धर्म का। नेक्स्ट 57 नंबर, एनजीओ का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नॉन गवर्नर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन डी नॉन गवर्नमेंटल ओरिएंटेशन। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ सभी लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए फास्ट, ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा मिस्टेक यानी गलत तो ध्यान दीजिएगा। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइम अप। तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वाले सी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 58 नंबर, मोदी जी प्रधानमंत्री पद से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए गुजरात के, ऑप्शन बी बिहार के, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के या फिर ऑप्शन डी राजस्थान के। टाइम शुरू हो चुका है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री पद से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन आपके सामने, गुजरात के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के या फिर राजस्थान के। टाइम अप। तो मोदी जी प्रधानमंत्री पद से पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन ए वाले सी गुजरात के। नेक्स्ट 59, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बुल्लर झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी चिल्का झील या फिर ऑप्शन डी सांभर झील। टाइम शुरू हो चुका है। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए फास्ट, गुड जोश, टाइम अप। तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ऑप्शन सी वाले सही है, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया? ऑप्शन ए निरंकुश शासन व्यवस्था को, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, ऑप्शन सी संस्थागत शासन व्यवस्था को या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बाद भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को लागू किया गया और अभी कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी, निरंकुश, लोकतांत्रिक, संस्थागत या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम अप। तो आज़ादी के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, ऑप्शन बी वाले सी लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक पॉलिसी। 61, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी नोबेल शांति पुरस्कार, ऑप्शन सी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी भारत रत्न। टाइम शुरू हो चुका है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या फिर भारत रत्न। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जल्दी, टाइम अप।
तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ऑप्शन ए वाले सी साहित्य अकादमी। 62 भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन सी चेन्नई बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी कोचीन बंदरगाह। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए जल्दी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कोलकाता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या फिर कोचीन बंदरगाह। और 3 सेकेंड, टाइम अप। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन बी वाले सी मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट 63 नंबर, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी महाभारत या फिर ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र। टाइम शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए फास्ट। लेकिन काफी लोग इसमें महाभारत लगे पढ़ने, आप लोग गलत हो महाभारत वाले, ठीक है? आप लोग पढ़िए, चलिए जल्दी। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? टाइम अप। तो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ वेद है। ऑप्शन ए वाले से ये वेद है। नेक्स्ट 64 नंबर, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। टाइम शुरू हो चुका है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चलिए फास्ट, और 6 क्वेश्चन है तो टेस्ट पूरा देना है। 70 लास्ट में कमेंट करके बताना 70 में 70 किसका सही है, ठीक है? आपका सिलेक्शन कंफर्म है एनसीसी में, बाकी लोग मेहनत करें। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं। तो ऑप्शन डी वाले सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट 65 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राज्य पूछा है एरिया में। ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। टाइम शुरू हो चुका है। एरिया में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, असम या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन बी वाले सी है गोवा। नेक्स्ट 66 नंबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। टाइम शुरू हो चुका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? चलिए फास्ट, ऑप्शन महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। जल्दी से बताइएगा। चलिए टाइम अप। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, तो सी वाले सी नेहरू जी ने। नेक्स्ट 67, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? ऑप्शन है टोक्यो और ओसाका पर, ऑप्शन बी हिरोशिमा और कावासाकी पर, ऑप्शन सी हिरोशिमा और नागासाकी पर या फिर ऑप्शन डी नागासाकी और टोक्यो पर। टाइम शुरू हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे, जो कि यूएसए ने अमेरिका ने गिरा था? ऑप्शन आपके सामने है टोक्यो ओसाका, हिरोशिमा कावासाकी, हिरोशिमा नागासाकी या फिर नागासाकी और टोक्यो। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ऑप्शन सी वाले सी हिरोशिमा नागासाकी। 68 नंबर, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? ऑप्शन ए विटंजन, ऑप्शन बी मिल्की वे, ऑप्शन सी आकाशगंगा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? चलिए फास्ट, ऑप्शन आपके सामने है और 2 क्वेश्चन है इसके बाद, तो पूरा टेस्ट, ठीक है? विटंजन, मिल्की वे, आकाशगंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। गुड जॉश,
चलिए टाइम अप। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, ऑप्शन बी वाले सही है, मिल्की वे। नेक्स्ट 69, मानव शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? ऑप्शन ए हृदय को, ऑप्शन बी स्प्लीन को, ऑप्शन सी फेफड़ा को, या फिर ऑप्शन डी धमनी। टाइम शुरू हो चुका है, तो सभी लोग जल्दी से बताएं। ह्यूमन बॉडी के किस बॉडी पार्ट को ब्लड बैंक कहते हैं? ऑप्शन है हृदय को, स्प्लीन को, फेफड़ा को, या फिर धमनी को। चलिए टाइम ऑफ। तो ह्यूमन बॉडी के स्प्लीन को ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक कहते हैं, तो ऑप्शन बी वाले सी स्प्लीन को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सोना, या फिर ऑप्शन डी चांदी। टाइम शुरू हो चुका है, और इसका आंसर बताने के बाद आप कमेंट करेंगे कि आपका 70 में कितना सही है, ठीक है, कितना। और जिनका 70 में 70 है आप लोग रियल टाइगर हो, वैसे ही आप लोग मेहनत करें। बाकी लोग जिनका कम सही होगा आपको और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 1600 से भी ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा है एनसीसी में, सारे मैंने आपको बता दिए, सेम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए टाइम ऑफ। तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन यानी कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा यानी डायमंड होता है, ऑप्शन बी वाले से हीरा। अभी कमेंट करके बताया किसका कितना सही है, ठीक है। जो लोग नए होंगे या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और शाम में क्लास 8 बजे करनी हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।